Pod Audio presents short film 7 काम ऐसा करो कि चार लोग ही ना बच पाए। जो इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है वो अपने नेचुरल ब्यूटी, लेक और वाइल्ड लाइफ के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा फेमस अपने क्रिमिनल केसेस के लिए है। ये कहानी उन्हीं में से एक दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरी पे है। शाम के कुछ 8 बजे थे और बारिश मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू काका अपनी बाइक लेके हाईवे की सुनसान सड़क पे गुजर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो थोड़ी तेज़ी से बाइक चला रहे थे क्योंकि उन्हें घर जल्दी पहुंचना था। उनके छोटे बेटे का बर्थडे था, इसी वजह से वे बहुत ज़्यादा खुश भी थे और काम से आते वक्त उन्होंने उसके बेटे के लिए तोहफा भी खरीदा। उन्होंने आधा हाईवे क्रॉस कर ही लिया था कि एक लड़का रेनकोट पहना हुआ रास्ते के बाजू में खड़ा था। रामू काका की नज़र उस पर पड़ी और सोचा कि उसकी मदद की जाए। क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, उन्होंने उस लड़के के बाजू में अपनी बाइक खड़ी की और उसे मदद के लिए पूछा। और तभी जब कई देर तक रामू काका का पता ही नहीं चला, तभी उनकी फैमिली ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस जैसे ही वहाँ पहुंची, उन्होंने रामू काका की बॉडी पूरी खून से लथपथ देखी। और सिर्फ उनकी बॉडी नहीं बल्कि पूरा रोड किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। पुलिस को रामू काका के हाथ पे ब्लेड से कुछ लिखा हुआ मिला। उनके हाथ पे ये लिखा था, काम ऐसा करो कि चार लोग ही ना बच पाए। पुलिस ये देख के बहुत ही शॉक हो गई थी क्योंकि उन्होंने शायद ही ऐसा कोई सस्पिशियस मर्डर देखा था। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए रामू काका के गांव गए और सभी से पूछताछ करने लगे। तभी एक बार शादीशुदा लेडी से ये पता चला कि 2 महीने पहले ही उनके पति का भी मर्डर किया गया था और उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। कुछ दिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद और सबूत ना मिलने के कारण ये केस को क्लोज कर दिया गया। उनकी बॉडी हमें हैंडओवर कर दी, लेकिन केस अनसॉल्व था। पुलिस ने और गहराई में जाके उनसे पूछा, तब ये पता चला कि उनकी लाश पे भी ब्लेड से कुछ लिखा हुआ था जो विजिबल नहीं था। पुलिस तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाके उस फोटोग्राफ को केस की फाइल में ढूंढने लगी। तभी उनको ये पता चला कि जिस तरह रामू काका के हाथ पे कुछ लिखा हुआ था, वैसे ही ठीक उस पे बॉडी पे भी लिखा हुआ था कि काम ऐसा करो कि 4 लोग ही ना बच पाए। 2 महीने पहले के जो ऑफिसर अपॉइंटेड थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, तो इसलिए पुलिस ये दोनों केसेस के डॉट कनेक्ट करते हुए केस को सॉल्व करने जा रही थी। पुलिस को काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी थी कि उन दोनों केसेस में, जैसे कि जिस दिन उनके किसी करीबी का बर्थडे या स्पेशल इवेंट होना, उसी दिन उनका मर्डर होना और जो उनके हाथ पे लिखा हुआ था वो। पुलिस ने एग्रेसिव वे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने उसी विलेज में जाके सभी वासियों से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। एक दिन जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बुरी तरह से जला हुआ गांव में एक घर देखा और वो जो घर था उन दोनों विक्टिम के आजू बाजू में ही था। घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड बना हुआ था और उसमें लिखा था, हाउस फॉर सेल। उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर ने जाके कुछ गांव वाले से पूछताछ की क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक मकान देख रहे थे। तो उसने सोचा कि इस जले हुए घर को तोड़कर एक नया घर बना ले। और तभी आया इस केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट। पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उस घर में एक परिवार रहता था। मनोज और पूजा दोनों पति पत्नी थे और उनका लड़का राघव उन्हीं के साथ रहता था। परिवार तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन लड़का शायद थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था और उस वजह से मनोज और पूजा काफ़ी परेशान थे और उसे चिल्लाया करते थे। उसकी हरकतों पे दूसरे क्या सोचेंगे यही सुनाते रहते थे। लेकिन जिस दिन पूजा और मनोज की एनिवर्सरी थी, उसी दिन उनका घर जल के राख हो गया। मनोज और पूजा की तो लाश मिली थी, लेकिन राघव की नहीं। ऑफिसर ने ये स्टोरी सुन के तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा और उनको ये कहानी बताई। कुछ हद तक तो उनको ये सारी कहानियाँ सिमिलर लगी और उस हिसाब से पुलिस ने उस मर्डरर के लिए जाल बिछाया। उन्होंने ये सोचा कि मर्डर तो कोई स्पेशल इवेंट पे ही होता है,
तो जिस जिस दिन जिन जिन गांव वालों के परिवार का बर्थडे होता या एनिवर्सरी होती, पुलिस उसके लिए जाल बिछा के रखती। लेकिन एक दिन जब आकाश नाम का एक आदमी था, उसका बर्थडे था, तो उस दिन पुलिस ने जाल बिछाया और वो मर्डरर पकड़ा गया। वो मर्डर और कोई नहीं बल्कि मनोज और पूजा का बेटा राघव था। जब उससे ये पता लगाने की कोशिश की कि उसने ये सब क्यों किया, मेरे पापा मनोज हमेशा उन 4 लोग के नाम से मुझे सुनाते थे। वो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हें ना ही अब तक जॉब लगी है। ये सब सुन सुन के मैं डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं अपने रूम में ही रहता था दिन भर और घर के बाहर नहीं निकलता था। लेकिन लोगों को लगा कि मेंटली रिटायर्ड हूँ, बल्कि मैं तो डिप्रेस्ड और रोता हुआ रहता था। मैं उनके रोज़ रोज़ के ताने से थक चुका था और एक दिन मुझे गुस्सा आया, तो मैंने अपने ही घर पे आग लगा दी और सोचा कि मैं ऐसा काम करूँगा कि वो 4 लोग ही ना बच पाए।